दोस्तों, आज फिर बिना बताए इस वक्त अचानक आया हूँ। कल सुनिएगा। अभी तो काफ़ी देर हो चुकी है। मैं चूँकि देर तक जगता हूँ, देर तक पढ़ता हूँ, इसलिए बस रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। कल आप लोग सुनिएगा। एक शेर हम लोग सुनाते रहे दुष्यंत का, बल्कि कुछ लाइनें उनकी हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जब कमीज है नहीं पाँवों से पेट ढकते हैं, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जिए तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले, जब मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कुछ इसी तरह की हम लोग लगातार इस तरह की पंक्तियां सुनाते रहे हैं। और दुष्यंत ने ही लिखा था कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, फिर भी दरिया के किनारे घर बने हैं। जी चाहो जितना बजा लो तुम सभा में, आदमी हम हैं नहीं हम झुनझुने हैं। अरे हम तेरे कालीन, मोदी जी हम तेरे कालीन देखेंगे किसी दिन, आज अपने पांव कीचड़ में सने हैं। ऐसे ही ये फिर सुनाऊंगा, पूरा डिटेल में सुनाऊंगा, गा के सुनाऊंगा। मोदी जी प्रकट हुए अचानक परसों, 30 मिनट बोले। लगातार हम लोग ये सोचते रहे कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, शायद अंत में कुछ एक लाइन में घोषणा कर देंगे। अंत में उन्होंने एक लाइन में यह बताया कि 11वां बैट्समैन 12वां बैट्समैन जो बाहर बैठा है वो आएगा और वो देश के क्रिकेट टीम का भविष्य तय करेगा। और पूरे 30 मिनट तक वो कहानियां सुनाते रहे। जैसे बहुत अच्छा कहीं पढ़ा मैंने कि अगर पूछा जाए कि पेरिस कहाँ है, उसका जवाब यह हो कि पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और न जाने क्या क्या दुनिया कर रही है। और पूरी दुनिया कहानी सुनाने के बाद ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में एक फ्रांस भी है और फ्रांस के देश की एक राजधानी है, उसका नाम पेरिस है। कुछ इसी टाइप का भाषण मोदी जी ने दिया। देश का प्रधानमंत्री इतना फालतू भी हो सकता है, आपने सोचा है क्या? कपड़े बदलने का, कोई कपड़ा दोबारा उसके शरीर पर नहीं देखा होगा, पटका भी नहीं, वो अंगोछा सा बांध लेते हैं जो गले में, सब बदल जाता है। और इतना फालतू कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, फिल्म में क्या चल रहा है, किस हीरो हीरोइन ने क्या ट्वीट कर दिया है और उसको ट्वीट कर देना। किसी विद्वान का ट्वीट किया उनको मैंने आज तक नहीं देखा, किसी बड़े विद्वान ने क्या कहा है दुनिया के, देश के। खैर, उनके भाषण का कोई मतलब नहीं था, इससे उसका जिक्र करना भी बेकार है। हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं, ऐसा नेतृत्व भी सहना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का, और होता है, देशों के दुर्भाग्य कभी कभी होते हैं। अमेरिका के चुनाव के समय मैंने लिखा था कि अमेरिका का दुर्भाग्य है कि उसको ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला, और यह अमेरिका के इतिहास का सबसे निकृष्टतम राष्ट्रपति साबित होगा। पीछे जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। दूसरे दिन निर्मला सीतारमण जी प्रकट हुई, वित्त मंत्री हैं। अफसोस इसलिए होता है कि जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। वो जेएनयू जहां आरएसएस के लोगों को हजारों कंडोम रोज मिलते हैं, वो जेएनयू जब विश्वविद्यालयों की गिनती होती है कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन है, तो नंबर 1 होता है। वो जेएनयू जहां से सबसे बड़ी संख्या में लोग आईएएस निकलते हैं, वो जेएनयू जहां से सबसे बड़ी संख्या में लोग विदेश में बुलाए जाते हैं, विदेश में नौकरियां पाते हैं, और देश में भी जो बड़े इम्तहान होते हैं उसमें बड़ी संख्या में बच्चे वहां से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन संघ के लोगों को वहां पर निरोध मिलता है, बड़ी संख्या में पढ़ा हुआ। वो जेएनयू, वहां से पढ़ी हुई है निर्मला सीतारमण। लेकिन जैसा साथ होता है वैसा ही हाथ होता है। निर्मला जी आई और प्रकट हुई। उन्होंने अपने साथ अपने एक और साथी को बैठाया और भाषण देना शुरू किया, और उन्होंने बताया कि कितने कितने लाख कौन कौन कर्जा ले सकता है। गारंटी हम कर देंगे, बैंक नहीं दे रहा हो तो हम कह देंगे दे दो,
हम गारंटी लेते हैं। पैकेज नंबर 1। फिर आ जाए, फिर उन्होंने यही कहा किसान को ये कर्जा, इनको ये कर्जा, इनको ये कर्जा, इनको ये कर्जा, और कुछ किसी को 5 किलो चावल दाल की बात भी की उन्होंने, 500 रुपए की भी बात की। 500 रुपए में कसम खा के 1 महीना जी के दिखा दो भाजपा के लोगों, 1 महीना, अच्छा चलो 5 दिन जी के दिखा दो 500 रुपए में, जैसे तुम जीते हो वैसे 5 दिन जिंदगी चला के दिखा दो। कुछ लोगों को 500 देंगे। कोई रेडी वाले भी हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गली कूचे बाजार जगह जगह। मुझे लगता है कि मेरे जो सामने बाजार है आगरा में, इसी में शायद 1000 के आसपास लोग इसी तरह से व्यापार करते हैं, सड़क पर, रेडी पर, एक ही जगह पर, करोड़ों की तादाद में है। और ये जो लोगों ने शर्म त्याग करके छोटे छोटे काम करने शुरू किए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो गरीबी की रेखा के ऊपर लोग गए या गरीबी की रेखा की बदलाव हुआ, उस पर इसका बड़ा हाथ है जो लोगों ने खुद काम करना शुरू किया। छोटे छोटे काम करके शाम तक पुलिस को, सबको, नगर निगम को पैसा दे के भी अपने घर आटा दाल चावल ले जाने लायक हो गए। चोरी डकैती बेईमानी दलाली तस्करी चोरी कुछ भी करने के बजाय, मिलावट हेरा फेरी करने के बजाय मेहनत करके ही अपने घर के लोगों का पेट पालने लगे। अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, इलाज भी छोटा मोटा कर लेते हैं, बड़े इलाज में तो मर जाते हैं। उस रेडी वालों के लिए भी कुछ शायद 2-4-5 हज़ार करोड़ या पता नहीं कुछ घोषित हुआ है शायद, और उनकी संख्या शायद बताई गई है 50 लाख पूरे देश में। मैंने बताया कि मेरे सामने जो बाजार लगता है संजय प्लेस, कभी आ जाएगा जब बाजार खुल जाए, 1000 के आसपास निकलेंगे, इससे कम इस एक बाजार में नहीं निकलेंगे। और किसी सड़क पर निकल जाइए छोटे शहरों के, कस्बों के, तो उनके लिए भी कुछ घोषित हुआ, किसान के लिए भी कर्जा घोषित हुआ, और बाकी वो दाल चीनी चावल। तो आप देख ही रहे होंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, और 1-2 ईमानदार जो टीवी चैनल हैं उन पे आप देख रहे होंगे कि हम 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हम 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हमको अनाज नहीं मिला, हमने रजिस्ट्रेशन कराया अनाज नहीं मिला, हमने राशन कार्ड बनवा लिया अनाज नहीं मिला। ये तो देख ही रहे होंगे आप। और अगर मिल रहा होता तो इतने करोड़ लोग इतनी तकलीफ़ों से सड़क पर होते क्या। आज अभी मैंने एक फ़ोटो देखा, एक अपाहिज माँ है, अपाहिज, पैरों पर चलने लायक नहीं है, तो वो जानवर की तरह दोनों हाथ और दोनों पैरों पर चल रही है, और उसकी पीठ पर उसका बच्चा लदा हुआ है, सैकड़ों मील चल रही है। कल्पना कर सकते हैं रोना आता है कि नहीं आता है। इंसानों को तो रोना आता है, तकलीफ होती है, लेकिन कर क्या सकता है कोई व्यक्ति विशेष, कितना कर सकता है। किसी ने कहा कि इनकी फ़ोटो खींचने के बजाय इनको खिला क्यों नहीं देते। फ़ोटो खींचने वाले तो दिन भर में हज़ारों लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बड़ी छोटी आमदनी है, कितने लोगों को खिला दें। कोई व्यक्तिगत आदमी भी कितने लोगों को खिला दे। एक अधिकारी ने बयान दे दिया कि अरे अटैची पर अगर कोई 100-200 किलोमीटर चला गया तो कौन सी बड़ी बात, बच्चा खींच करके। हम भी अपने बाप की अटैची पे घूमते थे, बड़ी खुशी की बात है। मिस्टर IAS, मिस्टर आई एम सेफ, मिस्टर आई एम स्पीड ब्रेकर, जरूर आप 400-500 किलोमीटर अपने बाप की अटैची पर भूखे प्यासे गए होंगे। इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। कलेक्टर साहब, बेशर्मी की भी सारी सीमाएं पार कर दी है। विशेष तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों ने, या गरीबी से निकल करके सिपाही बने हुए, चपरासी बने हुए, क्लर्क बने हुए, SDM बने हुए, PCS बने हुए, IAS बने, नितांत गरीब घरों से आए हुए लोगों ने, उन्होंने लूट की भी हद की है, उन्होंने बेशर्मी की भी हद की है। कोई शर्म उनको नहीं है। उनको बिल्कुल अपना अतीत याद नहीं, उनको अपने बाप दादाओं के पैरों के छाले याद नहीं है, वो अपने बाप दादाओं के संघर्ष याद नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत यही लोग हैं जो खुद तो गरीबी से आते हैं लेकिन अचानक बहुत बड़े अमीर बन जाते हैं। गरीब के नाम पर नेता राजनीति शुरू करते हैं और खुद बड़े अमीर बन जाते हैं। किसी जात के नाम पर कुछ नेता राजनीति करते हैं, वो जात तो जहाँ की तहाँ रह जाती है। ये नेता अचानक देश के 10-15%, 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। किसको झुंझुना थमा रहे हो आप मोदी जी? 20 लाख करोड़, जिसमें से
8-9 लाख करोड़। उन्होंने कहा जो रिजर्व बैंक ने किया, जो प्रदेशों ने घोषित किया, जो पहले सब हो चुका, वो सब जोड़ करके मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, जो जीडीपी का 10% है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा तो बैंक पहले घोषित कर चुके थे, याद होगा आपको, कि कर्जा ले, जो लेना चाहे ले ले। लिया नहीं लोगों ने। 1,70,000 करोड़ भी पहले घोषित हो चुके, 50,000 करोड़ भी पहले घोषित हो चुके। विभिन्न प्रदेशों में भी तमाम चीजें पहले घोषित हो चुकी। एक कोई म्यूचुअल फंड फेल हो गया था, उसके लिए भी 50-60,000 करोड़ घोषित हुआ था। सब मिला जुला के जोड़ लें तो 13, 14, 15 लाख करोड़ तो वही घोषित हो गया। और अगर आप कहें कि इन्होंने सब्सिडी कोई दे दी, कभी पिछले बजट में कुछ दे दिया, वो सब भी जोड़ लें तो 25 लाख करोड़ हो जाएगा जोड़ करके। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कह रहे हैं पैकेज। आज एक वीडियो था, मुझे आता नहीं है वीडियो जोड़ना, कि मैं अपने इस लाइव के साथ वीडियो कैसे जोड़ूं, जिसमें नरेंद्र मोदी का भाषण है प्रधानमंत्री बनने के पहले 2013 का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पैकेज एक बहुत बड़ा छलावा, एक बहुत बड़ा झूठ और एक लूट का साधन होता है। पैकेज का मतलब जिसकी लूट होती है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के शब्द हैं। मैंने एक दिन मांग की थी ना कि मोदी जी एक कृपा कर दीजिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले के सारे वीडियो प्लीज रामायण और महाभारत की तरह सुबह से शाम तक कई बार दिखाइए, और आप खुद भी देखिए और कुछ मत करिए, देश पर बस इतनी कृपा ही कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोग बहुत खुश हो, बधाई हो। मैंने ये इस वक्त का जो लाइव किया है, ये बधाई देने के लिए किया है देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, शिक्षकों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, भूखे नंगे लोगों को, पैर में छाले पड़े लोगों को, रास्ते में मरने वाले वो 300-400 लोगों को, आत्महत्या करने वाले लोगों को, इलाज न मिल पाने की वजह से रोज मरने वाले लोगों को, खाना नहीं मिल पाने की वजह से भूखे रहने वाले लोगों को, मध्यम वर्ग के उन तमाम लोगों को जो मांग भी नहीं सकते और पा भी नहीं सकते, उन लोगों को भी, सबको बधाई देने के लिए मैंने ये लाइव किया आज। बधाई आप सबको कि मोदी जी आप सबको कर्जा दे रहे हैं, और यही कर्जा आपका पैकेज है। इसी के लिए सरकार बनाई थी आपने ना, आधी रोटी खाएंगे पर इनको वापस लाएंगे। आपको बधाई। एक बार फिर संकल्प करिए सारे लोग मिल करके, इन्हीं को लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े समर्पित हैं, समाज सेवी हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, बड़े इंसानों के बड़े हमदर्द हैं। इंसानियत पर जरूर देख करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख ही रहे होंगे आप, तमाम आंसू निकल रहे हैं, सारा टीवी भीग गया जब बोलने आए थे। तो वहाँ से बहता बहता पानी, इनकी आंसुओं का बहता बहता और गंगा सागर तक पहुँच गया, समुद्र तक पहुँच गया, भीगते भीगते। तमाम सारी टीवी देख रहे होंगे वो कि लोग कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं सबका जिक्र करके आप सबको रात के समय भावुक नहीं करना चाहता। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, उसी से अपना अंत करूंगा। और ये कविता मैंने अपने लोगों के बारे में लिखी थी। मैं दोगला इंसान नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं। कुमुद जी भी अगर सुन रही हो तो सुन ले। उनको अक्सर मुझसे शिकायत रहती है कि मैं आखिर बात कैसी करता हूं और कैसे लोगों के साथ रहता हूं। इसलिए बहुत साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत छोटी कविता है, उसी के साथ अंत कर दे रहा हूं। ये चूंकि मैंने अपने पर लिखी थी, अपने लोगों पर लिखी थी, इसको सबके ऊपर लागू कर दीजिएगा कि मच गया शोर कि समाजवाद आया है। मैं समाजवादी आंदोलन रहा हूं ना, असली वाले, राजनारायण जी वाले, नकली वाले में भी। उस नकली आंदोलन पर लिखा मैंने ये, मच गया शोर कि समाजवाद आया है। लोग दौड़े अपने अपने थैले लेकर, तमाम गरीब और मजदूर फटे और मैले कुचैले लेकर। पूछ आए हर दुकान पर, वहां रहने वालों के हर मकान पर। मच गया शोर कि समाजवाद आया है। लोग दौड़े अपने अपने थैले लेकर, कुछ फटे कुछ मैले कुचैले लेकर। पूछ आए वहां की हर दुकान पर और वहां रहने वालों के हर मकान पर कि क्यों भैया समाजवाद कहाँ है, और थोड़ी देर पहले तक वो क्या भाव बिका है। नहीं मिला कोई उत्तर, सभी थे निरुत्तर।
वो सारे गरीब अपना फटा हुआ थैला लटकाए हुए उदास अपने घर को वापस जा रहा था, और समाजवाद दिल्ली से लेके बंबई तक ऊंचे ऊंचे महलों में बैठा हुआ ठहाके लगा रहा था। पूछा है हर दुकान पर, भैया समाजवाद कहाँ है? नहीं मिला कोई उत्तर, सब थे निरुत्तर। गरीब अपना थैला लटकाए हुए वापस जा रहा था, और समाजवाद दिल्ली से बंबई तक ऊंचे ऊंचे महलों में बैठा हुआ ठहाके लगा रहा था। तो दोस्तों, ये कविता तो मैंने अपने पर लिखी थी, अपने लोगों पर लिखी थी, अपने लोगों की शिकायत पर लिखी थी। क्या आरएसएस और भाजपा के लोगों की औकात है कि ऐसी दो पंक्ति अपने लोगों के बारे में लिख दें, बोल दें? ना, गुलाम है, कायर है, दिल और दिमाग नागपुर और झंडे वालान के दफ्तर में वहाँ की तिजोरी में रखवा के चले आए हैं। उनको न इंसानों से मतलब है, न हिंदुस्तान से मतलब है, न इंसानियत से मतलब है, हिंदुस्तानियत से मतलब है, न गांव से मतलब है, न गरीब से मतलब है। उनको सिर्फ वहीं से मतलब है। इसलिए दोस्तों, खुश रहिए। आप सब लोगों को देश से बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तमाम कर्ज के दरवाजे खोल दिए हैं। खूब कर्ज लीजिए, आराम से घी पीजिए। चरवाक कह गया था, उधार लो और घी पियो। तो आप भी खूब उधार लो और घी पियो। बिको, पिटो, हवालात में जाओ और रो। इसका कोई रास्ता नहीं कि कल कहाँ से कमाओ, कल कहाँ से खाओ, कर्ज कहाँ से चुकाओ। जिनकी नौकरी छूट गई वो नौकरी कहाँ पाओ, जिनकी तनख्वाहें कट गईं वो उसकी जगह उसका इंतजाम कहाँ से करवाओ, उसका कोई जवाब नहीं। और मैंने पहले भी परसों कहा था, ये जो करोड़ों लोग गांव में चले गए, ये गांव में परेशानी बनने जा रहे हैं, गांव तबाह होने जा रहे हैं। वहाँ झगड़े बढ़ने जा रहे हैं, अपराध बढ़ने जा रहे हैं, मुकदमे बढ़ने जा रहे हैं, वहाँ भुखमरी बढ़ने जा रही, वहाँ कोई कारोबार नहीं होगा। ये शहर छोड़ गए तो शहर के कारोबार ठप हो गए। एक मूर्ख टाइप का बड़ा अधिकारी है देश का, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, मेरे ऊपर मुकदमा करना चाहे कर दे। कल उसका सुन रहा था, वो कह रहा था कि 30-40 करोड़ लोग शहरों में अभी भी रह गए मजदूर, ये तो कुछ 30-40 लाख लोग गए। तुझे पता लग जाएगा, तुम जो बैठे हो दिल्ली में लोग, वहाँ बैठे बैठे जो तुम कल्पनाएं करते हो, तुमको अभी 2-3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि तुमने क्या बोला और सच क्या हुआ। और तुम लोग 3 महीने पहले क्या बोल रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे और क्या सच निकला। तुम्हारी औकात फिर सामने आ जाएगी, तुम्हारा सच और तुम्हारा ज्ञान फिर सच सामने आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बार फिर मोदी जी को मुबारकबाद दीजिए, उनकी सरकार का आभार व्यक्त करिए। हम सब आभारी हैं, पूरा देश आभारी है कि आपने कर्ज के रास्ते खोल दिए। और ये बहुत बड़ा पैकेज है देश के लिए, इससे बड़ा पैकेज हो भी नहीं सकता कि कर्ज दे दो सबको। कर्ज कोई लेगा कि नहीं लेगा नहीं मालूम, क्योंकि चुकाएगा कहाँ से, पर आपने कर्ज का ऑफर कर दिया। ये कोई छोटा एहसान है देश के ऊपर, इस देश की इंसानियत के ऊपर, इस देश के गरीब पर, इस देश के किसान पर, और ये जो भूखे चले जा रहे हैं करोड़ों, उनके ऊपर बड़ा एहसान है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, मोहन भागवत जी और आपकी पूरी जमात। जमात से चिढ़ मत जाइएगा, जमात शब्द आपने कुछ और चीज़ के लिए कह दिया, चिढ़ मत जाइएगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या कहूं, कहा ना कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, फिर भी दरिया के किनारे घर बने हैं। तो आप तो यही कर रहे हो, बाढ़ की संभावनाओं में दरिया के किनारे आप लोग घर बना रहे हो। अमन के नगमे खत्म, साज बदल कर रख दो। जमाना बहरा है, आवाज बदल कर रख दो। और हुस्न बलिदान का बल दे तो बहुत बेहतर है, वरना इश्क के अंदाज बदल कर रख दो। ये मैसेज है मेरा। अमन के नगमे खत्म, साज बदल कर रख दो। जमाना बहरा है, आवाज बदल कर रख दो। और हुस्न बलिदान का बल दे तो बहुत बेहतर है, वरना इश्क के अंदाज बदल कर रख दो। आप मुर्शीद हैं, उन्हें पीर समझ रखा है,
देशद्रोही को बगल गिर समझ रखा है, अब भूमि का दान बराबर यूं किए जाते हो, अपने बाप की जागीर समझ रखा है। बांग्लादेश को दे दिया पता नहीं कितने लाखों एकड़ जमीन, भूमि का दान बराबर यूं किए जा, इस सरकार ने दे दिया, मोदी की सरकार ने। आप मुर्शीद हो, उन्हें पीर समझ रखा है और देशद्रोही को बगल गिर समझ रखा है। भूमि का दान बराबर यूं किए जाते हो, अपने बाप की जागीर समझ रखा है। अपने हिमगिर को वीरान बताते हो तुम, कच्छ के रन को बियाबान बताते हो तुम, और दान में देते हो तुम रोज धरित्री सीता, और अपने को राम की संतान बताते हो तुम। धन्यवाद। जय हिंद।